हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ लेके आए हुए हैं आपके पास। आपके उपहार सीरीज के 2 लेक्चर हम ले चुके थे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें से आज हम इस 2020 का जो पहला सेट चल रहा था उसको फिनिश करेंगे। अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपके एक ही चीज़ से था, या तो फिजिकल से था या फिर आपके इनऑर्गेनिक से था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे सिर्फ ऑर्गेनिक पर बेस्ड होंगे। जितने भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक के उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोग का भी एक काम है कि आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ताकि जो है जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लोग हैं, लोगों का काम ही हंसना, हंसेंगे ही हंसेंगे। आप करोगे तो भी हंसेंगे, ना करोगे तो भी हंसेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए लोगों से आप बिल्कुल दूरियां बनाए रखिए। ऐसे फालतू के एनवायरनमेंट में आप इन्वॉल्व ही ना होइए जहां पर आपको डीमोटिवेट करने का काम किया जाए। क्योंकि लोगों का काम है क्या, कि लोग सिर्फ आपको बिना वजह का किसी न किसी चीज में उलझाएंगे ताकि ये कामयाब ना हो। अगल बगल हर जगह के लोग आपके ऐसे ही मिलेंगे, और शायद इसीलिए हमारा जो इन्वायरमेंट इस समय है कि बेरोजगारी के तौर सीढ़ियों में लगातार पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अपने काम से मतलब कम, दूसरे के काम पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने काम पे मतलब रखिए और अपने काम को ही आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जो हंसते हैं ना पीछे, तो उनके लिए ही एक शायर है, सब्र करो बंदे, वो दिन भी जरूर आएंगे जब हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाए। तो जो आज हंस रहे हैं उन सब के चेहरे सिर्फ एक ही चीज पे उतरेंगे, अगर आप कामयाब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक नए ऊर्जा के साथ। अपना ये टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था उसको भी आज फिनिश करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को पुनः पूरे तरह से फिनिश करके ही छोड़ेंगे। थोड़ा से टाइम लगता है लिखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं बस उन्हीं पे आपके साथ आपकी सेवा कर सकता हूँ। इसके अलावा तो खैर मेरे पास नहीं है कुछ, और ना ही मैं सेवा कर सकता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 5वें का घ नंबर। 5वें का घ कहता है हैलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण। सिंपल सी बात है, हैलो एल्केन एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारों से लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको 2 मेथड लिखना है। नंबर 1, आप एल्कोहल के द्वारा बनाइए। एल्कोहल के द्वारा, और जब एल्कोहल के द्वारा बनाओगे आपको ROH लेना है प्लस, यहाँ पर आप HX कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको RX मिल जाएगा, और H2 निकल के बाहर चला जाएगा। मीन्स इतना जो है आपका ये पार्ट निकल जाएगा और H2 बन जाएगा। अगर आपको एक एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे दीजिए बिना किसी वजह के। देखिए CH3 CH2OH प्लस HBr गिव्स CH3 CH2Br प्लस H2। हमने लिया हुआ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल लिया हुआ है, और इस एथिल एल्कोहल की क्लियर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई है, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनकर के तैयार है। एथिल ब्रोमाइड बनकर के तैयार। दूसरा जो मेथड है एल्कीन के द्वारा, आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 HX लिया हुआ है, यहाँ पर H2O2 ले लिया है पराक्साइड, तो आपका RCH2 CH2X बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है तो फिर से आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेकर HBr ले लीजिए,
तब यहाँ पर आपका H2O2 लीजिए चाहे ना लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ कंडीशनें नहीं बनेगी जो आपको इसको फॉलो करना पड़े, इसलिए हमें आपको CH3CH2 Br बन के फिर से एथिल ब्रोमाइड, हमने यही एग्जाम्पल इसलिए ताकि बार बार हमें नाम ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं करानी है, किसके किसके साथ, मीन्स रासायनिक गुण लिखना है। बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन आपको उन्होंने बाउंडेशन कर दिया है कि आपको सिर्फ इसी के साथ करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने कहा है KOH, KOH वो भी एल्कोहलिक की बात कर रहा है। अगर एक्वस कहता तो अलग रिएक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एल्कोहलिक कह रहा तो अलग रिएक्शन होगी। इसके लिए मैं यही आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3CH2 Br ले लिया हुआ है, और यहाँ पर KOH एल्कोहलिक लिया हुआ है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr निकलता है, और यहाँ से H2। फिर वो कह रहा है कि AgCN के साथ लेनी है, AgCN के साथ कह रहा है। तो फिर से आप क्या करिए, जो हमने यहाँ पर अब इस बार RX बना था, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं, RX प्लस AgCN गिव्स RNC बन जाएगा, और यहाँ पर AgX निकल जाएगा। बेटा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी जगह KCN लिया होता तो यहाँ पर NC ना करके CN लगता, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और वहां पर उसके साथ आयनिक बॉन्ड होती है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा आगे कि इनमें आपको बताना पड़ेगा ये उभय ग्रंथि समूह की तरह काम करते हैं। इस चीज को आपको इसे ध्यान दीजिएगा, बाद में मिलेगा इस टाइप का भी क्वेश्चन अनसॉल्व। फिर इसके बाद नेक्स्ट कह रहा सिक्स का कह रहा है कि प्राथमिक एमीन और एल्कीन के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का विरचन करना है, मीन्स प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधियां, लेकिन इसमें इन्होंने बाउंडेशन कर दिया है कि आपको सिर्फ बनाना है प्राथमिक एमीन और एल्कीन के द्वारा ही। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, हम तो सब ज्ञाता है ना। आपके लिए आप भी ज्ञाता है, क्योंकि आपने सारे चैप्टर लगभग पढ़ लिए होंगे, न पढ़े हो तो फिर बताइएगा, तो हम चैप्टर के आपको डिवीजन करवा देंगे और चैप्टर के पूरा आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या प्राथमिक एमीन मीन्स, प्राथमिक एमीन बोले तो NH2 होना चाहिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए। ठीक है, मैं ले रहा हूँ NH2 ले रहा हूँ, इसकी रिएक्शन फटाक से आप कराइए HNO2 से, नाइट्रस एसिड बनाइए, आप सीधे रिएक्ट कराइए। जब रिएक्ट कराओगे तो इसको हमने उठा के ऐसे रख दिया, यहाँ पर ये रख दिया, यहाँ पर ये, और ऐसे करके 3 पार्ट में काट दिया, हमारा काम फिनिश हो गया। ROH बन जाएगा, N2 बन जाएगा, और H2O बन जाएगा। देखिए फटाक से बन के तैयार हो गए। ऐसे ही आपको फिर उसने कहा किसके द्वारा, चलिए प्राथमिक एल्कोहल बनाना एल्कीन के द्वारा। चलिए एल्कीन के द्वारा मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। अब आपको पता है अगर इसका हम जलयोजन करा दें तो एल्कोहल बन जाएगा, तो जलयोजन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H2O से कराएंगे, बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, CH3CH2 OH बन करके, तो दोनों ही आपकी एल्कीन आपके बन, यहाँ से एल्कीन से एल्कोहल बन गया और यहाँ से प्राथमिक एमीन से एल्कोहल। फिर उसके साथ उसने जोड़ दिया है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया लिखनी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रासायनिक गुण आ गया, रासायनिक गुण जैसे यहाँ पर आया था ऐसे यहाँ पर आ गया। चलिए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बताना है, नंबर लेके आना, 70 में 70 चाहे जैसे आए, बस क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए। चलिए नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो
OH प्लस। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला बेटा होता है CH3COCl। तो यहाँ से H निकालिए, यहाँ से Cl निकालिए, और COO CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर HCl निकाल। कुल मिला के एस्टरीकरण रिएक्शन कराना चाहता था तो हमने कर दिया। ऐसे दोबारा भी एस्टरीकरण की बात कर रहा है, बस क्या कर रहा है, एक बार एसिटिक अम्ल ले रहा है और दूसरे बार उसी का एक बच्चा ले लिया, डेरिवेटिव। बच्चा ने डेरिवेटिव क्या पुरखे हैं, पुरखों के धीरे 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 बच्चे होते जाते हैं, बस वही है। एसिटिक अम्ल खुद का बाप है और अपने ही बच्चे तैयार करके भेज रहा है आपके पेपर में। देखिए कैसे, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। अच्छा, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है, फिर से आप काम करिए भाई। ROH प्लस CH3COOH अम्ल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप सोचो कि H निकाल दे, तो नहीं, इसमें भी आपके कई सारे रिएक्शन करने का काम इसके पास होता है। इधर से आपको H निकालना है, यहाँ से OH निकालना है, तो CH3COOR बनेगा ही बनेगा, यहाँ से OH निकला हुआ है और ये आपका बनेगा ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H2O निकल के बाहर चला जाएगा। यहाँ भी ऐसे कुछ काम होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो ये भी आपका CH3COOR बनेगा और HC, दोनों एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, इसलिए आपका यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, CH3CO बचा था तो यहाँ से R आके तो ऐसे सेम एस्टर बनना है। ये भी आपका एस्टर है और वो भी आपका एस्टर। फिर इसके बाद कहता है अथवा करना, ठीक है। अथवा में आते हैं, अथवा में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल बनाना, मीन्स कह रहा है क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है पहले, ठीक है, और फिर वो कह रहा है एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन से फिनॉल क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला C6H5Cl प्लस NaOH डाउ प्रक्रम होता है, डाउ प्रोसेस करवाइए आप, यहाँ से आपका निकल जाएगा सीधे सीधे C6H5OH आ जाएगा और NaCl यहाँ निकल करके तैयार हो जाएगा। सीधे OH यहाँ पर आ गया, NaCl निकाल के डाउ प्रोसेस हो गया। एनिलीन से फिनॉल बनाना है, एनिलीन से फिर आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, C6H5NH2 होता है, इससे आपको डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर NaNO2 लेकर के HCl लेना है, यहाँ पर बनेगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। और फिर जब ये बन जाएगा, फिर इसमें हम लोग H2O की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आपका C6H5OH बनकर इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन से और एनिलीन से फिनॉल का फॉर्मेशन आसानी से किया जा सकता है। फिर इसी के साथ उसने जोड़ा हुआ है कि फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल अम्लीय होता है, क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको रफ कर लूँ, देख लीजिए, जिसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा बाद में। तो देखिएगा, एसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो फिनॉल बनाया है, मीन्स रासायनिक गुण कह रहा है आपसे करने के लिए, रासायनिक गुण, जिसमें से पहला कह रहा है HNO3 के साथ रिएक्शन करना, HNO3 के साथ क्रिया। और जब यहाँ पर फिनॉल ले लेते हैं और HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेस में लेते हैं इसको और यहाँ पर H2SO4 लेते हैं तो नाइट्रीकरण होता है इसका, यहाँ पर 3 ले रहे हैं, और जब 3 लेंगे तो ये आपका ये हो गया, यहाँ NO2 लग जाएगा, यहाँ NO2 लग जाएगा और यहाँ NO2 लग जाएगा, और यहाँ पर सॉरी
H2O निकल जाए। जब H2O निकल गया, ये जो बनता है आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कई बार आपकी ये रिएक्शन रिपीट होंगी जब इसके बाद 2020 का ही सेकेंड सेट कराएंगे तब। फिर सेकेंड रिएक्शन ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ करानी है। तो ये एक बेंजीन फॉर्मेशन का एक अच्छा खासा आपके पास एग्जाम्पल होता है, जेरन लेते हैं डस्ट के रूप में। तो ये आपका यहाँ से H लग जाएगा और यहाँ से जेरन होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसके रासायनिक गुण को करते हैं। फिर इसके बाद 6 का खा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्न के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, पहला किसके साथ करता है, टॉलिन रिएजेंट। बताया था मैंने टॉलिन रिएजेंट, कि टॉलिन रिएजेंट आपका क्या होता है Ag2। इसके साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है तो CH3 CHO प्लस Ag2O लेंगे, ये आपका बना देगा CH3 COOH 2Ag। ये आपका कहलाता है रजत दर्पण, मीन्स अम्ल बन के तैयार। फिर सेकेंड कह रहा है इसमें HCN के साथ क्रिया, और जब HCN के साथ क्रिया कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बना करता है CH3 CHO प्लस HCN। ये आपका बनाएंगे, यहाँ से CH3 COH आ जाएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रिन बना लेता है। एक H है यहाँ पर E है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट कह रहा है कि NaHSO3 के साथ कराना है। थर्ड में NaHSO3 के साथ कराना है। फिर से आप CH3 CHO ले लेंगे, फिर वही काम करना जो काम यहाँ पर हुआ था, प्लस NaHSO3। तो ये बनेगा आपका CH3 CHOH लग जाएगा, तो यहाँ SO3 Na आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है RMGX गिरगनाड अभिकर्मक के साथ, RMGX के साथ कह रहा है। तो गिरगनाड अभिकर्मक के साथ जब बनाना है तो CH3 CHO प्लस RMGX। तो यहाँ पर क्या होगा CH3 C, इसी के साथ ये R आ जाएगा और ये आपका जो यहाँ पर H है, यहाँ पर OMGX बन जाएगा। फिर यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये आपका CH3 R हो गया H और यहाँ पर आपको बन जाएगा OH और यहाँ पर MgOH X निकल जाएगा। इस एक लवण बनेगा, कौन सा, बेसिक लवण, बेसिक साल्ट बनेगा करके। लास्ट में 5th नंबर कह रहा फेलिंग विलयन मीन्स CuO। इसके साथ जब रिएक्शन करानी है CH3 CHO, ये रिएक्शन जो आपकी थी टॉलिन अभिकर्मक वाली, और ये जो आपकी है बहुत आपकी पूछी जाती है, कई बार पूछी जाएगी, प्लस CuO 2 ले लेंगे तो CH3 COOH बन जाएगा और Cu2O का यहाँ पर लाल अवक्षेप आ जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। फिर इसमें भी आपका अथवा लगा, और जब इसमें अथवा लगा है तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराना है आपको ROH NH3 PCl5 NaOH और रेड फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन से। चलिए, अब पहले हमें कराना था यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ, अब यहाँ पर कराना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की करवाना है। किसके साथ, पहले कराना है हमारा ROH, अभी अभी एस्ट्रिफिकेशन बताई थी, एस्ट्री क्रिया वही है आपका CH3 COOH प्लस ROH बनेगा CH3 COOR प्लस H2O बन जाएगा। फिर सेकेंड नंबर में आपका कराना है NH3 के साथ, NH3 के साथ कराना है तो CH3 COOH प्लस NH3। तो ये अम्ल ये क्षार दोनों मिल जाएंगे, लवण बना लेंगे, CH3 COONH4 बना लेंगे
और यदि इसको आगे बढ़ाना तो और H2O निकाल देंगे तो आपको एमाइड बन जाएगा। फिर कह रहा है थर्ड नंबर में PCl5 के साथ तो CH3COOH प्लस PCl5, तो सीधे सीधे आपको POCl3 और HCl निकाल देना है, तब आपको एसिटिल क्लोराइड यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है NaOH के साथ, यहीं पर करा दे रहा हूँ, थोड़ा से जगह की प्रॉब्लम है और टाइम की प्रॉब्लम है, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं फोर्थ नंबर की रिएक्शन यहीं पर, फोर्थ नंबर NaOH के साथ, NaOH के साथ करेंगे तो CH3COOH प्लस NaOH नीचे कर दे रहे हैं, तो फिर वही एसिड बेस और सॉल्ट बना देंगे, तो CH3COO Na आ जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है सॉल्ट बना लेंगे। क्या किया हमने, यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला और Na यहाँ पर आ गया। फिर लास्ट में फोर्थ फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो कह रहा है कि रेड फास्फोरस H2O की उपस्थिति में X2 से, मतलब कि ये आपकी एक HB क्रिया है, उसकी रिएक्शन कह रहा है, तो CH3COOH प्लस X2, यहाँ पर रेड फास्फोरस ले लिया है, रेड फास्फोरस ले लिया है और H2O लिया हुआ है, तो यहाँ पर CH2COOH आ जाएगा और प्लस जा करके यहाँ पर HX निकल जाएगा। तो ये आपकी, और ये लगातार आपकी रिएक्शन चली जाती है, एक बार फिर ऐसे करा दी, फिर ऐसे, मतलब कि मोनो डाई ट्राई एस्टिक एसिड बन जाते हैं। मोनो हाइलो एस्टिक एसिड बना हुआ, डाई हाइलो एस्टिक एसिड बनेगा, ट्राई हाइलो एस्टिक एसिड बनेगा, लास्ट में CH3COOH बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, तो बेटा बहुत गर्मी का सीजन है और किस तरह से मैटर मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ वो मैं ही जान सकता हूँ। मेरी मेहनत को आप बेकार न जाने दीजिएगा और लगातार कमेंट शेयर लाइक वगैरह करिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और अच्छा मैटर बना करके तैयार करके देंगे। तो सेवेंथ का जो का है वो आपके उसमें है नहीं है, और जो इसका अथवा भी है वो भी आपका है नहीं है, ये भी नहीं है। तो सेवेंथ का गा की खा की हम लोग बात करते हैं, सेवेंथ के खा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है कि कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। ठीक, इनका सामान्य जो सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र, एक तो CnH2O का होल आयन ही होता है, ये आपके नॉर्मल के लिए हो जाएगा, और जो जटिल होते हैं तो उनके लिए जैसे डाइसैकेराइड वगैरह होते हैं उनके लिए CH2O का OH ये होता है। इसके बाद कह रहा है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और कीटोन समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। इसके लिए हम लोग पुष्टि करना है, तो इसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पर होगी, और थोड़ा से गर्मी ज़्यादा लग रही है इसलिए थोड़ा से रोकना पड़ रहा है, लेकिन इसका हम जो मेन जो है वो हम